ओके, अब डोंट लाफ, इसको हम लोग कंटिन्यूअस रिव्यूड ही रखेंगे। सो कंटिन्यूअस रिव्यूड मतलब कि इफ आई हैव टू टेल यू और सजेस्ट यू समथिंग इन बिटवीन, आई कैन डू दैट। तो Sure. ऐसा नहीं है कि पूरा इंटरव्यू एक साथ हम लेंगे। तो द फर्स्ट क्वेश्चन विच आई आस्क यू इज, अपने एजुकेशन के बारे में बताओ। टेल मी अबाउट योर एजुकेशनल जर्नी दैट यू हैड टिल नाउ। सर मैंने अपनी एजुकेशन लखनऊ से परस्यू किया। वहाँ पे मैंने अपनी स्कूलिंग की। उसके बाद आई मूव टू दिल्ली फॉर माय अंडरग्रेड। आई स्टडीड इन तो जेएनयू। फिर वहां तुमने पहली लाइन ऐसे क्यों बोल दिया कि मैंने अपनी एजुकेशन लखनऊ से पूरी की है? यू कुड हैव सेड कि मेरी स्कूलिंग लखनऊ में हुई और फिर ग्रेजुएशन मैंने वहां से किया, तो ऐसे करके बताते। और यू कैन नॉट जस्ट से कि स्कूलिंग लखनऊ में हुई, बिकॉज तुम्हें पता ही है कि जो हमारा +2 वाला स्ट्रीम है वहां पे हमें ऑप्शंस लेना पड़ता है। तो व्हाट डिड यू स्टडी एट हायर सेकेंडरी लेवल, वो भी आपको बताना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट विलिंग टू टेल एनीथिंग एल्स, कोई बहुत स्पेशल तुमने काम नहीं किया करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटी में, तो कम से कम ये तो बताओ कि मैंने ये पढ़ा था। ठीक है, चलो स्टार्ट अगेन। Sir, I did my schooling in Lucknow and I did my undergrad from JNU in Delhi. उसके at JNU I studied German language and did my BA honors from there itself. उसके बाद I spent some time in Bangalore working in a firm called Bangalore Science Gallery. वहाँ पे वो कोविड की वजह से बंद हो गया था, ऑनलाइन शिफ्ट हो गए थे एग्जीबिशंस। सो ड्यूरिंग कोविड आई वाजंट वर्किंग। अच्छा, फिर से एक बात समझो कि जब मैं तुमसे पूछा कि अपनी एजुकेशनल जर्नी बताओ, इट्स नॉट अबाउट कि व्हाट यू डिड आफ्टर योर ग्रेजुएशन आल्सो। तो ओके। एटलीस्ट एजुकेशनल जर्नी को उस उसी पार्ट को ज्यादा बताओ ना जहां तक पढ़ाई वाली बात है। तुम ऐसे बोल सकते थे कि मैंने अपनी स्कूलिंग इस ईयर में किया, या फिर हायर सेकेंडरी इस सब्जेक्ट से पढ़ा। मैंने ये भी पूछा कि कम से कम सब्जेक्ट बताओ। तो व्हाट डिड यू स्टडी एट +2 लेवल? In plus two, I studied German. I did my तो graduation in तो वही बता रहा हूँ German कि studies. इसको इसको मैं पूछूं इससे पहले कि तुम बता दो। हाँ, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना है क्या? और मतलब शुड आई बी मोर एक्सप्रेस, मतलब और कंटेंट दो स्कूलिंग के नहीं, बारे नॉट कंटेंट। सी, इफ आई एम आस्किंग अपनी एजुकेशनल जर्नी के बारे में बताओ, में? हम्म। तो टेल मी योर एजुकेशनल जर्नी, कि क्या पढ़ा, कहाँ पढ़ा, क्या एक्सपीरियंस था, ये बताओ। ना हम्म। कि तुम अपना वर्क एक्स के बारे में बताने लगो। हम्म। तो चलो स्टार्ट अगेन। सर, आई डिड माय स्कूलिंग फ्रॉम लखनऊ और इन माय अंडरग्रेड आई डिड जर्मन स्टडीज फ्रॉम जेएनयू यूनिवर्सिटी. At JNU, I studied computers and as well as sociology a bit as my other electives. बस, फिर तुम स्कूल को क्यों नहीं एक्सप्लेन कर? स्कूल में सर, जैसे जैसे ऐसे तुम बताओ ना कि इन लक आई आई डिड माय स्कूलिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्कूल इन लखनऊ, हाँ, एंड आफ्टर 10th I did my +2 with German language और two other subjects जो नाम लेना वो लो। हाँ, And after 12th I came to JNU where I pursued JNU। तो चलो ठीक है, JNU बोल सकते हो, बट जनरली यूनिवर्सिटी का नाम पूरा लेना चाहिए। ओके। So I came to Jawaharlal Nehru University to pursue BA in German, where with German I also studied these subjects. चलो ठीक है, मतलब too much on this particular question, हम will talk again about this question. So now tell me about your work ex, what did you do after your graduation? Sir, I got hired in Bangalore Science Gallery as a mediator. There, I was supposed to interact with the audiences and showcase them the exhibitions that were being exhibited. उस टाइम पे एक एग्जीबिशन चल रहा था called Contagion, which was dealing with the multiple perspectives of how contagion affects societies, and not just in terms of diseases, but also in terms of emotions, fake news, as well as expressions. So that's what I did in Bangalore. उसके बाद the COVID wave hit and everything shut down, so I had to move back to Lucknow. Uh, उसके बाद I attend for 2 years I was at home. During this time my parents were also unwell. My father had an heart attack in 2000.
20, and then in 2021, in the during the second wave, my chacha was severely ill, so I was restricted to my home and I wasn't able to move outside or pursue any career as such. But after the lockdown got like removed, I started exploring, and I went to a workshop in Sambhavna University Institute. It's in Himachal Pradesh. There I came to know about the issues on harsh realities of people living in the villages, and interacted with them. Uh, the workshop I went for was called Nai Dishaएं, which is rethinking development, and the idea of the workshop was to develop give introductory information about how the idea of development is affecting people in the marginalized sections, and also the ecology. So we went for a lot of field visits where we saw a dam construction, we saw a power plant, we saw. Okay, if I'll ask you, what is development for you? Like, how Mhm. do you understand development? Personally, for me, I feel development should be such that it is providing sustainable development for not just in monetary terms, but also ecologically, and the marginalized people are getting benefits from it. देखो, एक तो पहली बात समझो मेरी, कि किसी वर्ड को डिफाइन करने के लिए अगर तुम ये वही वर्ड बताते रहे हो, हाँ तो हाँ इट्स नॉट a definition. मैंने तुमसे पूछा डेवलपमेंट क्या है, तुमने बोला मेरे लिए डेवलपमेंट है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो. हाँ. सो यू इवन मेड टू टर्म्स फॉर वन टर्म. एक तो मैंने पूछा ही था, एक और लगा दिया तुमने. तो आई कुड हैव आस्क्ड कि फिर सस्टेनेबल क्या है. तो जब किसी वर्ड का डेफिनेशन पूछूं तो तुम उस वर्ड को यूज ना करो. अगर मैं पूछूं आई उस पंखा क्या है, तो तुम ये नहीं बोलोगे सर पंखा वो फैन है जो ऊपर टंगा रहता है ना. तो यू नीड टू डिफाइन इन सर्टेन एस्पेक्ट. और मैंने तुमसे पूछा कि जब कि तुम बताओ कि हम्म डेवलपमेंट क्या है तुम्हारे रिस्पेक्ट में, तो एटलीस्ट तुमको जब तुमने इस पे काम किया है तो यू मस्ट नो अबाउट डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट व्हाट अदर पीपल हैव गिवन, हम्म है ना. एंड व्हाट यू कैन ऐड टू इट, और विच वन यू एक्सेप्ट. हम्म ऐसा जरूरी नहीं है कि हर आदमी अपना एक डेफिनेशन बनाए डेवलपमेंट का. आप जैसे मान लो कि बहुत सारे लोग, मतलब हम मुझे लगता है कि अब तो मेजोरिटी ऑफ पीपल accepts the definition of development which is given by Amartya Sen, who said कि development about having choices. And it's not about making everyone rich, making everyone educated, making everyone uh, at same level. It's about giving the choices, like development, a country or a particular region in development. When a person who wants to pursue painting, he can do it. हम्म Like a very raw example I have given you. A person who wants to start a business, if he has the skill, he can do it. हम्म तो choices. और जब आप सस्टेनेबिलिटी की बात करते हो तो सस्टेनेबिलिटी adds the durability of that फेज, कि हम अपने रिसोर्सेज को ऐसे ना एक्सप्लॉइट करें और ऐसे ना यूज करें कि आने वाले जनरेशन के लिए ना बचे. हम्म अब देखो, कोई भी चीज जो अर्थ पे है, जो लाखों करोड़ों साल में बनी है, अगर आप उसको किसी भी रेट से यूज करोगे तो कभी ना कभी खत्म हो ही जाएगा. बट स्लो यूज करने से एटलीस्ट यू विल हैव अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर द अल्टरनेटिव्स. अब पेट्रोल सारी अगर खत्म हो जाए और आपको अब तक अभी अल्टरनेटिव नहीं डेवलप हो पाया उसका, तो फिर क्या होगा? इंटायर वर्ल्ड विल रन आउट ऑफ फ्यूल. ठीक है. हम्म तो जब तुमसे पूछा जाए डेफिनेशन, तो सोचो. और जब भी जैसे जो भी तुमने काम किया है अब तक, जैसे कॉन्टेजियस या डेवलपमेंट, ऐसे सब वर्ड्स का ना थोड़ा थ्योरेटिकल डेफिनेशन भी देख लो. ठीक है. चलो अब एक बात बताओ, व्हाई डू यू वांट टू गो फॉर इरमा? Uh, so during my studying in JNU, I was deeply affected by the issues of the marginalized people, and how the system is favoring the rich, and I mean, there is an impartial distribution of wealth in the economy currently. After JNU, also when I was working at YP Foundation, most of the time I was working with people from the marginalized section, and I saw that they have a lot of potential as well as a drive to
achieve things and also improve their livelihoods. I want to study at IRMA because I want to uh, develop tools in especially with the rural people and people in the marginalized section, where they can make their economy more flourishing and have more power to live a better lifestyle in terms not But I of. used the entire objective of yours, it seems like you want to fight, you want to work for marginalized section of the society. Mm-hmm. When I'm talking about rural management, it's not just marginalized. In rural area, even the mainstream people who are not even marginalized are also struggling with the development and growth issues. ठीक है? तो Mm. आप यहाँ पे सोशल वर्क करने नहीं जा रहे हो. Okay. Remember it. So you Mm. want to be a professional who can fuel or accelerate the growth or development in rural area from company side or government side, either by making policies through government or implementing the policies of government, or bringing some idea which helps company to grow and run in rural area, even which also has a which should also has a byproduct as an development of rural area. जो तुम मार्जिनलाइज पे फोकस कर रहे हो ना, इसको थोड़ा सा कम करो. And tell the answer like this कि uh, when I started looking for the further uh, program, I choose management should be my next education. And then I tried to think कि where should I apply and which are the colleges should I apply. So IRMA was one of the first choice that I have, because IRMA, that means Rural Development Management. Rural management is my first choice, one of the first choice, you know, because since JNU, I have seen the people who were coming from rural area, या फिर जो तुम बताते हो कि I have visited the rural area, अलग अलग experiences के through I find कि development has not reached to those places and opportunities are there. Mm. सो द ग्रीड ऑफ योर्स, तुम समाज सेवा करने के लिए 14 लाख रुपए नहीं खर्च करोगे ना. Mm. है ना. 18 लाख diabetes. वट एवर द फीस, है ना. मतलब यू आर स्पेंडिंग योर 2 years ऑफ टाइम, यू आर स्पेंडिंग दैट मच अमाउंट ऑफ मनी फॉर अ डिग्री. तो ऐसा नहीं है कि यू जस्ट वांट टू डू समथिंग गुड फॉर सम पुअर पीपल. है ना. Mm. यू आर लुकिंग द अपॉर्चुनिटी Mm. where you will grow and the entire environment around you will grow. Mm. है ना. तो एक और you. पॉइंट था सर इसमें मेरे पास. हम्म. I have a vested interest in it as well. That most of my family members are living in village, and they don't have. They are dependent on agriculture as the main uh, earning source. हम्म. So if I'm able to develop some facility there where they are not solely dependent on agriculture, they'll हम्म. they'll be having more flourishing lives and they'll be more wealthy. ठीक है. मतलब इसको मेन गोल ना बना के इसको बोलो कि विथ दिस कोर्स विथ डिग्री I'll be able to help people who like our my like many of my relatives who stay in village area and they are not able to shift their. अब इसको थोड़ा टेक्निकल करोगे तो अच्छा रहेगा कि they are not able to shift their job or occupation. बिकॉज मैंने तुम्हें उस दिन बताया था कि प्राइमरी से टर्सरी में आना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन. है ना. बहुत कम ऐसे एग्जांपल्स होते हैं कि किसान का बेटा आईआईटी निकाल लिया तो चलो एक बार फैमिली जो है प्राइमरी से सीधा टर्सरी में चली गई. सो द फॉर द इंटायर पॉपुलेशन दे नीड स्टेपिंग स्टोन वे ऑफ डेवलपमेंट. तो प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ मूव कराना पड़ेगा वेयर दे विल reutilize their same resources or reutilize the skills that they have, or with little skill training they can move into the other sector of economy. ठीक है. Hmm. तो इस तरह से तुम बोल सकते हो. चलो ठीक है, अभी इसमें बहुत रिफाइन करना पड़ेगा बिकॉज बहुत ब्रॉड टर्म में बात करने से नहीं होगा. जैसे चित्रपाल बोला ना कि द सीनियर सजेस्टेड कि योर गोल शुड नॉट बी टू मच ब्रॉड, कि हम देश का भला करेंगे और पूरे सोसाइटी का भला करेंगे. योर गोल शुड बी फोकस्ड ऑन यू, कि तुम क्या करोगे, तुम क्या जीवन में पाओगे. ठीक है. Hmm. अब उसके साथ साथ देश का भी भला हो रहा है तो इट्स ओके. ठीक है. तो चलो,
अब नेक्स्ट है, व्हाट आर द अदर कॉलेजेस दैट यू हैव अप्लाइड? Along with this, I have applied in IIFM, uh, that is Indian Institute of Forest Management. Uh, I have also applied to some CUET courses where I, if I am unable to get this, I will go for social work or some kind of that ऐसा job. बोलने का जरूरत नहीं है, इफ आई एम अनेबल टू। तुम आज थोड़ा नर्वस भी हो, ठीक है? ओके ओके, अ, ठीक है। हाँ, मैं समझ गया। ऑल्दो ठीक है, एक क्या होता है कि जब एक पूरा इंटरव्यू होता है ना, तो यू विल बी जज्ड इन डिफरेंट क्राइटेरिया, जैसे एनालिटिकल एबिलिटी हो हम्म गया, तुम्हारा करंट अफेयर हो गया, तुम्हारा ओरिएंटेशन हो गया, तो ऐसे 5-6 क्राइटेरिया होता है। तो इस हम्म तरह के इंटरव्यू में, मॉक इंटरव्यू में, आई कैन नॉट चेक ऑन एवरीथिंग। तो हम लोग अभी कंटिन्यूअस उसमें आगे भी इंटरव्यू लेंगे, तो धीरे धीरे वंस आई टेक द फाइनल इंटरव्यू, और फाइनल हम्म। मतलब कि जब एक पूरा पूरा इंटरव्यू लेंगे, तो उसमें आई विल नॉट वेस्ट माय टाइम इन सजेस्टिंग यू हियर एंड देयर ना, स्मॉल पॉइंट्स पे। बट अभी तुम्हें कंफर्ट करने के लिए जरूरी है। तो तुमको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि हम यहाँ नहीं मिला तो हम वहाँ जाएंगे। तुम ऐसे बोलो कि जैट स्कोर के थ्रू मैंने ये 2 कॉलेज अप्लाई किए हैं, एंड आई एम ऑल्सो अपेयरिंग CUET, वेयर आई हैव ऑल्सो अप्लाइड फॉर, वेयर आई हैव अप्लाइड फॉर दीज फ्यू कोर्सेज, जो तुम बोल सकते हो। ठीक है? लेकिन उससे कोई रिपरकशन नहीं होगा कि? कोई रिpercussion, इवन इवन मैं तुम्हें बताता हूँ, इफ somebody आस्क यू कि वेयर डू वांट, मतलब जब 2 कॉलेजेस, जैसे 2 इक्वल वेटेज का कॉलेज, जैसे तुमसे बोलता है कि आपका इरमा में हो गया एंड आपका लेट्स से IIM में हो गया, तो वेयर विल यू गो? तो एनी रेशनल पर्सन विल गो टू IIM, है ना? अब द डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया में, कुछ क्राइटेरिया में वो ऊपर है, तो हम्म वो जाहिर सी बात है, इवन इरमा ऑल्सो एक्सेप्ट दैट। तो सामने वाला आदमी को तुम उल्टा तुम ये बोल दोगे कि जैसे मान लो कि अभी तुम्हारे पास कोई ऐसा चॉइस नहीं दिख रहा है मुझे जिसको हम इरमा से कंपेयर करें तो वो ज्यादा बेटर दिखे। हाँ, जैसे मान लो टेस्ट का HR हो गया, हम्म तो अब तुम्हें बोले कि टेस्ट का HR और इरमा हो जाए तो वेयर विल यू गो? तो अब तुम्हें ऐसा उनको खुश रखने के लिए जरूरी नहीं कि तुम इरमा ही बोलो, ठीक है? यू कैन कॉल, गो फॉर टेस्ट HR, तुम ऐसा बोल सकते हो वहां पे कि वहां पे एक एडवांटेज मेरे लिए ये होगा कि जो HR के साथ साथ जो टेस्ट के अदर कोर्सेज हैं, पॉलिसी बेस्ड कोर्सेज, आई विल बी इंटरेक्टिंग विद डाइवर्स क्राउड। ठीक है? तो ये रीजन, नॉट कि वहाँ प्लेसमेंट के फिगर ज्यादा अच्छे, है ना? ओके। या फिर अगर उस समय भी तुम इरमा बोल सकते हो, इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन इरमा, मतलब रूरल मैनेजमेंट। अगर मैं होता, तो अगर तुमसे पूछते कि सर मेरा टेस्ट HR में हुआ है और इरमा में हुआ है, तो आई कुड हैव सजेस्टेड यू इरमा ओनली, है ना? हम्म बिकॉज बिकॉज मुझे लगता है कि यू एज अ पर्सनालिटी, या कई बार पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी भी डिफर करता है ना? अगर मैं होता तो आई वुड हैव गॉन फॉर इरमा, बिकॉज फॉर माय पर्सनालिटी इरमा वुड हैव, मतलब लगता है ना, बेटर चॉइस। ठीक है? So the kind of work, kind of challenge, the kind of uh, outcome that I'll be getting through these courses, IRMA course, which will हम्म be much better than whatever I'll be doing through TES HR program. तो ऐसा करके तुम कंपैरिजन में, रेशनलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट, ना कि तुम उनका मन रखने के लिए कुछ बोलो या करो। समझे? ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक ओके है, ओके। चलो, एक सवाल का और जवाब दो, फिर उसके बाद हम तुम उसको IPD रिव्यू करेंगे, उसके बाद बताना। तो हाँ। मुझे बताओ कि इफ रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट, हम्म मतलब one of the important course that has, and if we want to be here also, so why other colleges are not coming up with this discipline? Like there are multiple IIMs, why हम्म those IIMs are not coming up with rural management specific courses? Uh, Sir, I have not looked into this much, but as I can think of what I can think right now, I feel that this is because that initially when the market started to the industries start to set up and the services started to set up, so there was more requirement of management people in the cities. Rural management is still an untapped and a very new field, I feel, for management. Although IRMA is there since last 40 years, uh, I still feel that there is more investment of capital in the cities.
and that is why most of the colleges are focusing on developing management programs which are catering to the needs of the people of cities, and the services there are needed. ठीक है, इसमें ये था कि थोड़ा जनरल नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। वंस यू आर अप्लाइंग फॉर एनी कोर्स यू मस्ट नो व्हाट आर द अदर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी विच आर प्रोवाइडिंग द सेम कोर्स एंड सिमिलर कोर्स। तो जैसे आई एम लखनऊ हो गया या फिर आई एम अहमदाबाद हो गया, वहाँ पे इस तरह कोर्सेज हैं। आई एम अहमदाबाद में तुम्हारे पास एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है, आई एम लखनऊ में भी ऐसा है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है ना। हम्म। और इवन सम आईएम्स आर आल्सो प्रोवाइडिंग अ वेरी मतलब गुड नंबर ऑफ इलेक्टिव कोर्सेज इन रूरल डेवलपमेंट एरियाज। तो तुम्हें ये बताना है कि ऐसा नहीं है कि वो नेग्लेक्ट करते हैं, बट स्टिल आई बिलीव आई थिंक दैट देयर शुड बी मोर एम्फसाइज होना चाहिए। हालांकि नाबार्ड वगैरह कुछ कुछ कॉलेजेस खोले हुए हैं, बट दे आर नॉट डूइंग वेरी गुड। द रिसर्च एंड द डिसिप्लिन इज नॉट देयर। तो मतलब यू कैन पिच कि हाँ ऐसा और करना चाहिए डिस्पाइट few जो certain ये मैंने पॉइंट बोला कि मतलब ज्यादा इन्वेस्टमेंट सिटीज में रहा है अब तक, तो इस वजह से क्या वो पॉइंट वैलिड था कि वो फॉल्स था? इस- मतलब ये वैलिड है कि कंपनीज और अभी जो भी कॉर्पोरेट्स हैं उनकी प्रायोरिटी जो है वो अर्बन एरिया को टैप करने में ही है। अब इंडिया इज अ वेरी बिग मार्केट फॉर एनी प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट की बात करो। and even the urban market has not been tapped properly. So only in those products जहाँ पे अर्बन मार्केट टैप्ड हो चुका है तो लोग रूरल मार्केट में आ रहे हैं। जैसे कि तुम देखोगे कि टेलीकॉम है, तो हम्म। टेलीकॉम की कंपनी रूरल मार्केट के लिए अलग से वो करती है ना। या फिर कुछ बस दो ऐसे एग्जाम्पल्स है प्रोडक्ट। सर, हाँ इसके क्या? दो एग्जाम्पल्स है, केस स्टडी पढ़ी थी मैंने। हाँ, या फिर तुम ऐसे समझो कि अ, कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिसको अर्बन एरिया में हम नहीं बेच पा रहे हैं अब। जैसे लो क्वालिटी कोई प्रोडक्ट है तो लोग सोचते हैं इसको अनअवेयरनेस के नाम पे गांव में बेच दो, है ना। डुप्लीकेट तो वैसी सभी कॉर्पोरेट्स या वैसे सभी प्रोडक्ट्स के लिए अभी सर कंपनीज इसका जो है। एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे चिक इंडिया ने सैशे बनाए थे शैम्पूज के लिए हम्म, ताकि वो रूरल मार्केट में पेनिट्रेट कर सके, और हाँ मतलब देख सकते हो कि मेनी कंपनीज आर ट्राइंग टू स्टार्ट फ्रॉम रूरल एरिया आल्सो। ऐसा हम्म। नहीं है कि बट स्टिल मतलब चूंकि सक्स मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, मार्केट बहुत फैला हुआ है। यू डोंट गेट वन सेंटर टू सेल टू मेनी ऑफ योर प्रोडक्ट्स। तो इस हम्म। वजह से तो जैसे ट्रैक्टर हो गया या बाइक हो गया, ऐसी सब इंडस्ट्री तो रूरल मार्केट पे ध्यान देती है, बट मेनी ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट वी यूज इन अर्बन एरियाज, है ना, उसके उनकी कंपनीज अभी गांव के मार्केट में उतना टैप नहीं कर रही। हम्म। ठीक है, तो क्योंकि उनका अभी अभी यही का मार्केट बहुत बचा हुआ है ना? चलो ठीक है, तो अभी थोड़ा और कॉन्फिडेंट तुम्हें होना पड़ेगा। सर दो एक और जो एग्जांपल था वो इसका था कि गोदरेज ने एक क्या बनाया था, छोटू कूल करके एक डिवाइस बनाया है जो हम्म। कि रेफ्रिजरेशन के काम आता है और काफी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। तो ये दो एग्जांपल्स मैंने पढ़े थे जो रूरल मैनेजमेंट में काफी सक्सेसफुल हो गए हैं। ऑल्दो नई चलो ये बताएंगे अभी।